Good evening, students. So today's our last topic is vector product or the cross product. This is the last topic of chapter 4th A. So in the previous video we have discussed about the dot product A dot B is equal to AB cos theta. So today we will discuss about the vector product or cross product of two vector. So now let me say that this is vector A and this is vector B. So what is the cross product of these two vectors? If we do A cross B, so what is the resultant? Clear? So if we do A cross B, that is equal to A magnitude, B magnitude, sin theta. So what is A cross B? Means cross product of two vector is equal to the product of the magnitude of the vector A and vector B and sin of angle of between them. कि जो एंगल A और B के बीच में होगा, जो एंगल किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में, उसका साइन, तो ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट. तो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है क्या आपका, कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है अगर मैं उसको निकाला जाता हूं तो इस डायग्राम से उसको समझेंगे कि फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है हैविंग एंगल थीटा. तो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसी थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा, लाइक दिस इज वेक्टर सी. मीन्स जो आपका ए क्रॉस बी है, दिस इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी. क्लियर? मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर. क्लियर? एंड दिस थर्ड वेक्टर सी कैन बी रिटन एज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा. क्लियर? इफ आई पुट हियर एन यूनिट वेक्टर, अब जो ये n यूनिट वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर सी, कि जो वेक्टर सी की डायरेक्शन आपको बताएगा. तो जो n है आपका वो आपका यूनिट वेक्टर है. तो यहां से आपकी बात आ जाएगी a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू में n यूनिट वेक्टर. अब जो n यूनिट वेक्टर है हमने बोला है कि जो ए बी ये आपका है विच इज इक्वल टू एनी अदर वेक्टर सी एंड दिस n इज यूनिट वेक्टर. अगर हम किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, उससे उस वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होती है. तो जो सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा आपको, n यूनिट वेक्टर बताएगा. तो दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. तो इफ वी डू a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा. अब यहां पे आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, कि अगर हम किन्हीं भी दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ टू वेक्टर आर पैरेलल मे बी दे लाई ऑन ईच अदर और बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे लाइक दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो ए और बी एक दूसरे पे लाई करेंगे या फिर वो ऐसे होंगे. तो इन दोनों केस में जो थीटा होगा इनका वो होगा 0 डिग्री. तो जब यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो वेक्टर ए इंटू में वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में आएगा साइन 0. अब जो साइन 90 होता है वो 1 होता है लेकिन साइन 0 कहता है 0. तो इस पूरे ने 0 को बना दिया 0. मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच आर पैरेलल इज 0. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपको कहता है प्रूव दैट दीज टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर किन्हीं दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को आपको 0 प्रूव करना पड़ेगा. सिमिलरली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर क्रॉस प्रोडक्ट इसका दो परपेंडिकुलर वेक्टर का तो थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा. तो अगर थीटा कितना आपका है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जब हम साइन 90 पुट करेंगे तो साइन 90 आपका क्या होता है 1 होता है. तो आपका जो a क्रॉस b होगा सिंपली दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू में मैग्नीट्यूड वेक्टर b. तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर, कि अगर हम दो वेक्टर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो डिफरेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होगा आपका. तो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने, आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के 1. अब हम आई डॉट आई क्रॉस आई
आई क्रॉस आई, तो ये 2 यूनिट वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके होगा, आई का मैग्नीट्यूड फिर इस आई का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। अब ये जो दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, दोनों ही अलोंग एक्स एक्सिस हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, साइन 0। तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्या होगा आपका, 0। मीन्स आई क्रॉस आई 0, जैसे आई डॉट आई आपका क्या था, 1 था। तो यही हमने याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट 2 सेम वेक्टर का 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 2 सेम वेक्टर का 1 होता है। सिमिलरली जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0 और जे डॉट जे आपका क्या था, दैट इज 1। सिमिलरली के क्रॉस के इक्वल टू 0 होगा और सिमिलरली आपका के डॉट के आपका होगा 1। ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो वो 1 होगा। सेम वेक्टर में 2 सेम यूनिट वेक्टर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वो 1 के इक्वल होंगे। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के आपके किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। कहाँ से 0 आया है, क्योंकि आई क्रॉस आई मीन्स 2 वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0, जे क्रॉस जे दोनों के डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0, के क्रॉस के दोनों के डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0। तो ये आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। कौन कौन से, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हमने डिस्कस करना है कि जब हम आई क्रॉस जे करेंगे या फिर हम जे क्रॉस के करेंगे या हम के क्रॉस आई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा। यहां पे हमने एक रूल यूज करना है, उस रूल का नाम है क्लॉक रूल। तो क्लॉक रूल से मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि इफ दिस इज आई एंड दिस इज जे एंड दिस इज के, क्लियर, इधर आपका के वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस अलोंग आई और जे। अब मैं कर रहा हूं आई क्रॉस जे, तो मैं चल रहा हूं ऐसे आई क्रॉस जे, मैं कहा जा रहा हूं आई क्रॉस जे, तो ये डायरेक्शन आपकी है एंटी क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, वेक्टर के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा वेक्टर के इक्वल, क्लियर। सिमिलरली जब हम क्या करेंगे जे क्रॉस के, दिस इज जे दिस इज के, तो जब हम यूज करेंगे जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के इक्वल होगा किसके, आई के। उसके बाद जब हम करेंगे के क्रॉस आई तो दिस इज के दिस इज आई, तो के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल होगा, क्लियर। ये तो था एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा आपका एंटी, क्लियर। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर मैं कर देता हूं जे क्रॉस आई, क्लियर, जे क्रॉस आई, अगर हम चलेंगे जे से आई पे तो दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये फिर से किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा किसका, माइनस का, क्लियर। मीन्स जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे जिन दो हम आई और जे का करें तो के आएगा, जे और के का कर रहे हैं तो आई आएगा, के और आई का कर रहे हैं तो जे आएगा, लेकिन डिपेंड करना है कि आप क्लॉकवाइज चले एंटी क्लॉकवाइज चले। अब मैं कर रहा हूं ये था जे क्रॉस के, अब मैंने कर दिया के क्रॉस जे। जब हमने के को जे से मल्टीप्लाई किया, के को जे से क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपका क्या है, के है और ये आपका क्या है, जे है, तो आएगा तो आपका क्या, आई। लेकिन कैसे चल रहे हैं हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, कैसे चल रहे हैं आप, क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज पे चलेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस, और अगर हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं आई क्रॉस के, दिस इज आई एंड दिस इज के, तो क्लॉकवाइज चले हम और दिस इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू जे बट इज ऑफ नेगेटिव। तो ये आपने याद रखना है कि आई क्रॉस जे वो के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा और के क्रॉस आई वो जे के इक्वल होगा। ये है अगर हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव आएगा, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो ये आपका रूल है कि कब आपने, अब हमने कहा कि जब किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो थर्ड किसी वेक्टर के इक्वल आएगा, मीन जब आई और जे के किया वो के इक्वल आया, के यूनिट वेक्टर के इक्वल आया, तो यही हमने समझना था। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट अपना कॉम्यूटेटिव लॉ, कि जो क्या क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करेगा, तो पहले आंसर है नो। मीन्स अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्लियर। ये हमने वही देखा है कि अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये आपका वेक्टर ए है, क्लियर,
उसके बाद ये आपका वेक्टर बी है, तो हम क्या करें ए क्रॉस बी, तो जो ए क्रॉस बी है वो किसी वेक्टर सी के इक्वल होगा, हमें पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी इंटू में एन यूनिट वेक्टर, हमने कर दिया। क्लियर। अगले केस में कहते हैं कि बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो दिस इज बी इंटू में ए, दिस इज आल्सो इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर। अब इस केस में जब पहले चलते क्लॉकवाइज, तो जो ये सी होगा दिस इज ऑफ पॉजिटिव, लेकिन जब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये पॉजिटिव था, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये किसका होगा, दैट इज ऑफ माइनस। अब जो एन यूनिट वेक्टर है ये इस सी की डायरेक्शन बताएगा। अब ये सी है कहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ से समझना है, इसके ऊपर आपको समझाता हूँ कि अगर इसके ऊपर आपके ए और बी लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये ए लाई कर रहा है इधर और ये बी लाई कर रहा है, तो जो सी होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स जो आपका एन वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, जो इसकी डायरेक्शन देगा। तो जो क्लॉकवाइज हम कह देते हैं कि जो एन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ। क्लियर। लेकिन जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो जो एन की डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो जो एन है मीन्स जो ये सी है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मीन्स जो ए क्रॉस बी है आपका, दैट कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू में एन वेक्टर यूनिट वेक्टर। और जो आपका बी क्रॉस ए होगा, तो बी क्रॉस ए होगा वो होगा माइनस के बी ए साइन थीटा। क्लियर। और ये होगा एन वेक्टर, लेकिन ये किसका, माइनस का। ये आपको बता रहा है कि जो आपका बी क्रॉस ए है और जो ए क्रॉस बी है, उस केस में आपका जो हम कह सकते हैं कि इस एन की वजह से जो उनकी वैल्यू है वो अपोजिट आई, मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, लेकिन जो बी क्रॉस ए है वो है माइनस के ए बी साइन थीटा। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मीन्स आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपका लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ जो है, क्रॉस प्रोडक्ट आपका होल्ड नहीं करता। तो नेक्स्ट हम कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं, तो दोनों आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर। एक आपका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विच यू हैव डन इन क्लास 10th, जिसमें 2 3 1 2 वाला फॉर्मूला आप यूज़ करते थे। एक सिंपल देखते हैं जो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट वाला थोड़ा लेंथी है, लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है वो इजी है और जल्दी हो जाता है। तो पहले लॉन्ग वाला देख लेते हैं। तो हमने करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो वो आपका ए है, तो ये आपका है 2i प्लस 3j प्लस के इंटू में i माइनस जे प्लस 2k। तो ये हमने कहा क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले इस i को इन सब के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर j को और फिर k को। तो जब हम करेंगे यहाँ पे 2 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे 2 था और इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो 2 इंटू में 1 इंटू में i क्रॉस i। क्लियर। i को i से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 इंटू में 1, इसका माइनस था तो 2 इंटू 1, फिर हमने किया j क्रॉस i क्रॉस j। क्लियर। उसके बाद फिर हम करेंगे इसको k से मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 इंटू में 2 देन i क्रॉस k। क्लियर। अब हमें पता है कि जो i क्रॉस i था वो किसके इक्वल था, 0 था, और जो i क्रॉस j था वो किसके इक्वल था, वो k के इक्वल था। क्लियर। और जो j क्रॉस k था, क्या था अपना जो j क्रॉस k, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ लाइक दिस, ये i है, ये j है और ये k है। तो पहले हमने क्या किया, i क्रॉस i, दोनों के बीच में एंगल 0 है, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है तो साइन 0 तो आपका हो जाएगा 0, तो ये टर्म होगी 0। अब i क्रॉस j, तो ये i था और ये था j, तो हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो ये होगा किसके इक्वल, k के इक्वल होगा, एंटी क्लॉक है तो आएगा पॉजिटिव, तो ये आ गया k। उसके बाद नेक्स्ट आपका आया i क्रॉस k, तो ये आपका i था और किसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, k से, तो i क्रॉस k होगा किसके इक्वल, j के, लेकिन क्या चल रहे हैं क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो j किसका होगा, दैट इज ऑफ माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के j। क्लियर। तो अब हम इसको नेक्स्ट फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। j वाले को, फिर एट द एंड किसको करना है, k वाले को। अब ये तो पूरी टर्म 0 बन गई आपकी, यहाँ से आपका बन जाएगा माइनस के 2 दैट इज k, क्योंकि i क्रॉस j तो वो किसके इक्वल होगा, k के इक्वल।
फिर 2 + 2 2 × 2 4 और j इंटू में i इंटू में k वो होगा माइनस के j, तो दिस इज माइनस के j और माइनस का j आपका बन जाएगा ये आपका माइनस, तो ये आपकी आ गई जब हमने i को इन सब से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे आएगा 2i माइनस 4j। क्लियर। अब हमने करना है j वाले को मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले जो j वाले को जब हम इस j वाले से करेंगे इसको तो 0 हो जाएगा, तो अब कर j वाले करेंगे i के साथ, तो 3 × 1 इंटू में j क्रॉस i, क्लियर, j क्रॉस i, फिर प्लस 3 × में 2, ये 3 इसका और 2 इसका, और फिर j और ये है k, तो j क्रॉस k। अब j क्रॉस j मैंने छोड़ दिया, j क्रॉस j सीधा कर जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 3। अब हम करें j क्रॉस i, तो ये j है, क्रॉस क्या करेंगे i, तो ये आपका आएगा इसके इक्वल k के इक्वल, चल कैसे आपका क्लॉकवाइज, तो ये आपका आएगा माइनस के k, ये हो जाएगा माइनस, प्लस 3 × 2 6 हो गया ये j क्रॉस k, तो ये आपका क्या है j है क्रॉस k, कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, आएगा आपका क्या i आएगा किसका प्लस का, तो उसके बाद इस k वाले को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ गया पहले k क्रॉस i, ये यहाँ पे 1 × 1 क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन इसके बाहर आपका है, फिर हमने करना है 1 × में 1 k क्रॉस j, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इस k वाले को और इस k वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 0 आपका, तो यहाँ पे k क्रॉस j, k क्रॉस i, दिस इज k एंड दिस इज i, तो k क्रॉस i, तो हमने करना है k को क्रॉस किया i के साथ, तो क्या चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्या j किसका प्लस का, क्लियर, माइनस। अब है k क्रॉस j, तो ये आपका क्या है k और ये क्रॉस j आएगा तो आपका क्या है i, लेकिन किसका माइनस का, क्यों चल क्या रहे हैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ गया माइनस का i और ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो ये माइनस की i, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा j प्लस i। अब इनको हमने इकट्ठा करना है, माइनस के 2k हैं और माइनस के 3k हैं, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 5 है, सबको इकट्ठा ऐड कर लिया हमने। उसके बाद ये है माइनस के 4j, उसके बाद इधर j की कोई टर्म है नहीं है, उसके बाद यहाँ पे j है प्लस का j, तो माइनस के 4j प्लस के j, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके प्लस के 3j, क्लियर। अब इधर देखो i की टर्म नहीं थी जब हमने i वाला मल्टीप्लाई किया था, एक i आपका ये 6 और एक i आपका ये है, ठीक है, तो 6 और एक 7, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7i। तो जब इनको प्रॉपर लिखेंगे हम तो इनको लिखा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो दैट क्रॉस प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 7i प्लस 3j, क्लियर, माइनस के 5k। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट जो था लॉन्ग मेथड के साथ, सिंपल है, पहले i वाले को सभी से करेंगे, मतलब इस i वाले को इनके तीनों से करना है, मतलब ये i वाले को इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर इस j वाले को इन तीनों से करेंगे, फिर k वाले को इन तीनों से करेंगे, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k आपका 0 हो जाएगा। बाकी सबको फिर हम ये एंटी क्लॉक जो रूल था, क्लॉक रूल था, जो रूल था इसके हिसाब से, स्क्रू रूल था इसके हिसाब से हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये था आपका लॉन्ग मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शॉर्ट मेथड क्या है इसका। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करें शॉर्ट मेथड, तो a क्रॉस b, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम i j और k। अब लगाना हमने 2312 वाला फॉर्मूला, 2 3 1 2 का 2 3 1 2, ठीक है। तो 2 3 1 2 में हमने क्या करना है उसके हिसाब से इसको सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या करना है i j k की वैल्यू लिखनी है इनके नीचे, तो ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है, मतलब 2 3 1 इसके नीचे लिख दिया हमने। आगे 1 माइनस 1 और उसके बाद आ गया 2, क्लियर। अब हमने जो 2 3 1 वाला है उस फॉर्मूले को हमने यूज करना है। 2 3 मतलब पहले सेकंड को छोड़ देंगे, क्लियर, ये दोनों आपकी रह जाएंगी, क्लियर। उसके बाद हमने फिर पहले जब 2 3 1 वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 3 1 2 वाला, तो आपने क्या करना है इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के आपने लिखना है। देखो क्या लिखेंगे इसको, तो लिखा मैंने i, ये और ये आपने छोड़ दिया, ये रह गया आपके पास, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 -1 1 2,
लेकिन याद रखना है यहाँ पे जो जे लेना है आपने हमेशा माइनस लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के जे क्या। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको छोड़ देना है, मतलब ये छोड़ दिया तो आपके पास बच गया 2 1 और 1 2, 2 1 1 2 प्लस के। अब आपने क्या करना है, ये छोड़ देना है ये, ठीक है। जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो हमने जब इसको छोड़ा 2 और 3 लिए हमने, जो आपका फॉर्मूला 2 3 1 2, ये छोड़ दिया तो 2 3 आ गए, क्लियर। उसके बाद जब हमने फिर इसको छोड़ा तो फिर आपके क्या आ गए 2 3, फिर आया 1 2, क्लियर। और फिर जब इसको छोड़ा तो फिर अपना आ गया सॉरी पहले ये छोड़ दिया हमने ये और ये, तो ये आपका आ गया 2 और 3, फिर इसको छोड़ दिया फिर आपके आ गए 1 और 3, 3 1 या 1 3, फिर इसको छोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1 2। तो मतलब पहले 1 2, पहले 2 3, फिर 3 1, फिर 1 2, मतलब ये 2 3, फिर 3 1 और फिर ये 1 2, ये हम इसको यूज करेंगे। तो के केस में हमने क्या किया, के केस में जो हमने छोड़ा है तो हमने ये वाली रो छोड़ दी और ये वाला कॉलम छोड़े, तो आपको आ जाएगा 2 1 3 -1, 2 1 3 -1। तो ये आपने सिंपल सा करना है। अब करना कुछ नहीं है, आपने इनके अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आ गया आई, ब्रैकेट में लिख लो इसको, तो 3 2 6 -1 इंटू -1 -1, फिर यहाँ पे आपका जे, सारे को इस ब्रैकेट में लिख लो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 आया लेकिन माइनस करना है इसको, प्लस के किया मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 2 आ गया, फिर यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे आ गया आपका 3, तो जो आपका आया यहाँ पे दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 7i, 4 में से 1 गया 3, दैट इज -3j, और फिर जब इन दोनों करेंगे दैट इज -5k। जो पिछला अपन ने न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ये आपका जो जे आया था ये आपका माइनस का आया था। तो आप ऐसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, कह प्रूव करो कि दो वेक्टर आपके पैरेलल हैं। क्या प्रूव करना है आपने, कि प्रूव दैट कि 2 वेक्टर आर पैरेलल। कोई भी दो वेक्टर हैं उनको हमने क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमने, पैरेलल। अब हमने पढ़ा था अगर दो वेक्टर हम पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इफ यू वांट टू प्रूव 2 वेक्टर पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0। कि अगर हम दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। तो ये दो कोई वेक्टर है, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करना है। तो ये दो वेक्टर कौन से आपके, -6 + 9 -12। तो आपका जो वेक्टर ए है वो आपका है -6i + 9j -12k, ये आपका वेक्टर ए है। और फिर आपका जो वेक्टर बी है वो आपका है 2 -3 + 4, 2i -3j + 4k। इन दोनों वेक्टर को आपने पैरेलल प्रूव करना है। अगर इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करते। अब इनको हमने क्या प्रूव करना है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए 4 पैरेलल वेक्टर, ये दो पैरेलल वेक्टर के लिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो अब हम सीधा लिखेंगे, अब मैं इसको सीधा क्रॉस वाले मेथड से करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, i j और ये लिखा k। क्या है, -6 9 -12, उसके बाद 2 -3 4। क्लियर। अब करना क्या है हमने, पहले केस में ये i लिया, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड और थर्ड लेना है। फिर सेकंड को छोड़ देंगे, देन फर्स्ट और थर्ड लेंगे, फिर थर्ड को छोड़ देंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे i के केस में ये और इसको मैंने छोड़ दिया। तो आपका यहाँ पे क्या है, 9 12 -3 4, 9 -k 12 देन 3 and 4, माइनस के यहाँ पे j आ गई। उसके बाद फिर हमने क्या लिया, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा -6 2 -k 12 4। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा प्लस का k, इसको छोड़ा, थर्ड वाले को छोड़ दिया इसको, तो -6 9 2 -3, -6 9 2 -3।
तो ये आ गया आपका। अब करना क्या है, सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है और क्या। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपका आई है, यहाँ पे क्या हुआ आई के साथ, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, माइनस के 12 माइनस के 3, तो ये आपका -12 -3 कितना होगा आपका प्लस के 36, तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस के 36। क्लियर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 0, तो आई वाली टर्म आ गई 0 माइनस जे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 24, क्लियर, माइनस यहाँ पे ये 12 इंटू 2 दैट इज आल्सो -24, तो 24 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये इससे कैंसिल, तो ये भी क्या गया 0। अब जाएंगे के वाले के पास, तो -3 -6 -18 सॉरी +18, तो यहाँ पे के आया और यहाँ पे आ जाएगा 18 और 9 2 18, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो 18 18 या 0, तो ये सारी टर्म क्या आ गई 0 आ गई। इसका मतलब अगर a क्रॉस b किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, मींस दीज टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। मींस अगर दो वेक्टर को हमने पैरेलल प्रूव करना है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं जिसके अंदर आपको बताना है कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, कि जिसमें हमने किन्हीं भी दो वेक्टर को क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट द टू गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिखते हैं बोर्ड पे क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन है आपका, फिर अब वो देखते हैं। यू हैव टू प्रूव द टू गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो वेक्टर आपके हैं i + 2 + 3। वेक्टर ए आपका है वो है i + 2j + 3k, और वेक्टर जो बी आपका है वो आपका है यहाँ पे -2 -1 -2i -j, k का है नहीं है तो यहाँ पे आएगा 0k। तो अब आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो अगर दो वेक्टर को हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 लेके आना है फॉर टू वेक्टर विच हैव टू बी प्रूव परपेंडिकुलर। तो करेंगे कैसे हम, सिंपली आपको बताया था मैंने कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपने आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले के से मल्टीप्लाई करना, बाकी को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई और जे एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, जे और के भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, आई और के भी 90 डिग्री पे हैं। तो cos 90 आपका होता है 0। तो सिंपली आपने क्या करना है यहाँ पे, तो इन दोनों वेक्टर को पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद देखो क्या करेंगे, तो हमने कहना -2 इंटू में 1 i डॉट i प्लस, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये 2 था ये वो था, ये अब आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में -1, यहाँ पे आ जाएगा j डॉट j। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा +3 इंटू में 0 इंटू में k डॉट k। क्लियर। तो i डॉट i क्या होगा 1 होगा, j डॉट j क्या होगा 1 होगा, k डॉट k क्या होगा 1 होगा। क्लियर। तो ये आपका है प्लस कैपिटल, ये आपका प्लस का है तो 1 इंटू 2 प्लस आएगा यहाँ पे, और ये आपका माइनस का है। तो जब ये 1 हो गया ये 1 हो गया ये 1, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका दिस इज 2 इंटू 1, ये 2 इंटू -1, तो दैट इज कम्स आउट टू बी +-2 इंटू में 1, तो ये 2 -2, तो 2 से 2 कट गया 0। तो अगर हमने किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दिया है, इसका मतलब वो वेक्टर आपके क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये आपके कुछ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल थे। लेटर ऑन हम इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने इस चैप्टर की थ्योरी को और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल को देख के उसको कंप्लीट कर लेना है। सभी ने जो वीडियो देखेगा, वीडियो के ऊपर आपने अपना नाम के साथ कमेंट करना है ताकि हमें पता चले कि विच स्टूडेंट सीन द वीडियो, ताकि हम उनका रिकॉर्ड बना सकें। ठीक है। क्लियर। तो ये आज का आपका वर्क था। क्लियर। इसको देखो, कंप्लीट करो
और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बताओ। थैंक यू।